इस एकदम रिमोट गांव में आप देखते हैं कि बच्चों की पढ़ाई इस कोरोना काल में भी नहीं रुकी। वो एक टीचर की वजह से, एक हेडमास्टर जी हैं, उनकी वजह से। ये जागरूकता फैलाने का बहुत बड़ा ये रहा कि ये जिस तरह से सेल्फ डिस्टेंसिंग से ये पढ़ रहे हैं और गांव वाले रोज़ इनको देख रहे हैं कि किस तरह मास्क लगा रहे हैं, कितनी दूरी रख रहे हैं, तो ये उनके जीवन में आ गया और जिसकी वजह से उन्होंने एक दूरी बना कर रखी और उनको जो है इस कोविड बीमारी से मतलब यहाँ फटका भी नहीं, वो उनसे काफ़ी दूर रहे। नमस्ते, लल्लन टॉक की टीम कोविड की ज़मीनी हकीकत का जायज़ा लेने पहुंची है झारखंड और हम हैं ज़िला दुमका के प्रखंड जरमुंडी के गांव डुमरथर में। बहुत कम ऐसी स्टोरीज़ होती हैं, एक तो कोविड का माहौल और ऊपर से बाकी सारी चीज़ें, तो बहुत कम पर ऐसा होता है जब आप किसी स्टोरी की शुरुआत में किसी स्टोरी को करते हुए इतना फूल के कुप्पा होते हैं, आपका मन एकदम खुश होता है। ये ऐसी ही वाली स्टोरी है। क्या वजह है इसकी? ये दिख रहा है आपको, ये बच्चे बैठे हैं। ये कोविड के टाइम में बहुत सारे जो वो हैं, स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए और गांव के इलाकों में जो सुदूर के इलाके थे वहाँ पर क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट होता है, इंटरनेट और मोबाइल, एक स्मार्टफ़ोन, कई तरह की असुविधाओं, दिक्कतों के कारण बच्चों की पढ़ाई छूट गई। अब 1 साल से ज़्यादा 14-15 महीने होने का समय आया पर वो बिल्कुल पढ़ाई बच्चों की रुक गई और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ग्रामीण इलाके के बच्चों को। लेकिन ये एकदम सुदूर का इलाका है। आप प्रखंड से एक पतली सी सड़क पकड़कर जो एकदम टूटी फूटी स्थिति में है, आप इस गांव में पहुंचते हैं। ये संथाल परगना के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस एकदम रिमोट गांव में आप देखते हैं कि बच्चों की पढ़ाई इस कोरोना काल में भी नहीं रुकी। वो एक टीचर की वजह से, एक हेडमास्टर जी हैं, उनकी वजह से। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। और उनसे बात करने से पहले हम आपको बताते हैं कि उन्होंने ये यूनिक एक्सपेरिमेंट क्या किया। उन्होंने गांव की दीवारों को ही पूरे जो घर हैं उनको ही एक छोटे छोटे ब्लैक बोर्ड्स में तब्दील कर दिया। यहाँ पर इन दीवारों पर पाठ भी लिखे हैं, कहीं ABCD, कहीं गिनती, कहीं शरीर का पूरा स्ट्रक्चर, अंगों के नाम, जो भी छोटे बच्चे जिस तरीके की पढ़ाई करते हैं, वर्णमाला, तमाम चीज़ें। और इसके अलावा बाकी कई घर ऐसे थे जहाँ डिस्टेंस बरत कर इन्होंने एक चौक ब्लैक बोर्ड टाइप का बना दिया, स्लेट बना दी और इस पर बच्चे पढ़ाई करते हैं प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। और इसके न केवल पढ़ाई के माध्यम के लिए इसको इस्तेमाल किया इस तरीके को, बल्कि जो कोविड से जुड़े हुए प्रोटोकॉल्स होते हैं, सुरक्षा उपाय होते हैं, उनके प्रति भी गांव वालों को सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए इन्होंने वो भी इसी क्रम में शामिल हो गया। तो ये हैं हेडमास्टर साहब डुमरथर गांव के, इनके साथ सपन जी। नमस्ते, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। हम बहुत खुश हैं। आपको शुरुआत में ही बताना चाहते हैं इस अभिनव प्रयोग जो आपने किया है कि पूरे किताबों के पन्नों को इस गाँव की दीवारों पर, जो घर हैं दीवारों पर आपने उतार दिया है। पूरे घर घर में आपने ये ब्लैक बोर्ड का सिस्टम बना दिया। ये कब से शुरू हुआ? मैम 2020 में जब कोरोना महामारी का ये रहा, कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन की घोषणा हुई, तो लॉकडाउन की घोषणा होने के कारण स्कूल कॉलेज बंद हुए और सभी लोग इससे प्रभावित हुए और सबसे अधिक प्रभाव किसी पर पड़ा तो हमारा कहते हैं कि देश का निर्माण में यदि सबसे बड़ा मेरा जो भविष्य का निर्माण करता है वो हमारा बच्चा है। और हम इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ये झारखंड प्रदेश का डुमरथर गांव है जो कि काफ़ी रिमोट इलाका में है, जैसा कि आपने देखा भी, काफ़ी ये सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में है और यहाँ स्मार्ट मोबाइल नहीं है मैम। तो स्मार्ट मोबाइल नहीं रहने के कारण हम बच्चों को ऑनलाइन यहाँ नहीं पढ़ा सकते। बहुत कम लोगों के पास स्मार्ट मोबाइल है और काफ़ी यहाँ गरीबी है, काफ़ी गरीब लोग रहते हैं। तो मुझे चिंता थी कि बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो वो बाल मजदूर बन जाएंगे, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कम उम्र में शादी हो जाएगी, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर वो
हमारा स्कूल जब ओपन होगा तो ड्रॉप आउट का जो संख्या होता है स्कूलों में वो सबसे अधिक संख्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चे ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। जीवन में पहली बार यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के अभिभावकों ने यहाँ के किताब को छुआ, कलम को उसने पहली बार छुआ। तो हम वैसे बच्चों को, जैसे कि कोई बगिया को सींचता है, सजाता है, उसी प्रकार से हमने अपने स्कूल के बच्चे को एक एक को जोड़ा स्कूल में। और उस कंडीशन में जब 2020 में कोरोना महामारी के कारण पूरा दुनिया में स्कूल कॉलेज बंद हुआ तो निश्चित तौर पर हमें चिंता थी, और उसी चिंता के कारण हमने अपने आइडिया से मैंने इसके लिए काफ़ी सोचा कि मैं क्या कर सकता हूं, चूँकि मुझे भी देश के निर्माण में अपना सहयोग देना है। मैं एक छोटे से स्कूल में छोटा सा एक शिक्षक हूं, तो निश्चित तौर पर मेरा कर्तव्य भी बनता था कि हम बच्चों के लिए कुछ करें। तो उसी का ये परिणाम है कि हमने काफ़ी सोचने के बाद आइडिया लिया कि हम अपने गांव में ही क्यों नहीं, कोविड-19 का नियम का पालन करना है तो हम क्यों नहीं उसके नियम का पालन करते हुए क्या करें। तो हमने गांव के दीवारों पर ही ब्लैक बोर्ड बना दिया। तो यहाँ था कि फिर कोविड-19 का नियम का पालन करना है तो सबसे पहले मास्क सब बच्चों के लिए। हमने लोगों को काफ़ी प्रेरित किया, हमने लोगों को बताया कि कोविड-19 से नियम तभी हम बचेंगे कोरोना से जब हम नियम का पालन करेंगे। तब बच्चे आज मेरा काफ़ी इसके लिए ट्रेंड है कि वो मास्क का उपयोग करते हैं। अब ब्लैक बोर्ड भी देखिएगा कि दूर दूर में ब्लैक बोर्ड है हमारे यहाँ। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान बरतते हुए यहाँ भी ये बच्चे पढ़ रहे हैं, देखिए एक दूसरे से दूरी है इनकी, और ये अपना काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो मैंने मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंस, साथ में सभी का अपना ब्लैक बोर्ड, सभी का अपना अब था कि चॉक, डस्टर, और नियम का पालन करते हुए कि लोगों को दिक्कत नहीं हो, कि एक दूसरे से अटैचमेंट नहीं हो, तो हमने वो सारी व्यवस्थाएं की और बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो पढ़ने के लिए जो बच्चों का, चूँकि कोविड-19 का में भी आ सकते हैं सर, आप बिल्कुल कोविड-19 का हमको नियम का पालन करना है, तो इसमें ये भी था कि किताब को बहुत अधिक यदि हम बच्चों के साथ भी काफ़ी जुड़ेंगे तो हमसे भी उसको खतरा था। तो हमने क्या किया कि आप देख रहे हैं कि गांव के दीवारों पर हिंदी में, अंग्रेजी में, गणित में मैंने पाठ को लिख डाला है। वो वहाँ 2 से लेकर 11 तक का पहाड़ा जो टेबल है वो लिखा हुआ है। इसी तरीके से कहीं बॉडी पार्ट्स लिखे हैं, वहाँ आपने जोड़ घटाव जैसे गुणा करके दिखाया है पूरा। यहाँ पे पहाड़ा लिखा है, देखिए इस जगह पर सिंपल 2, 4, 6 ये पहाड़े लिखे हैं। वहाँ पे उसको सरल ढंग से तोड़ के बताया है कि 2 जैसे पढ़ाते हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो वो गुणा करके उसको ब्रेक करके समझाया हुआ है। यहाँ गिनतियाँ लिखी हुई हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे वो बॉडी पार्ट्स बताते हैं कि ये हेड, आईब्रो, नोज़, चीक, तो तमाम तरह की वो किताबों के पन्ने जैसा कि हमने कहा था वो उसको उतार कर दीवारों पर शिफ्ट करके ले आए थे। ये बड़ा अनूठा प्रयोग है सर। आपके स्कूल में कुल कितने टीचर हैं? मैं यहाँ गवर्नमेंट टीचर प्रिंसिपल हूँ यहाँ पर, और साथ में मेरे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर होते हैं, पारा शिक्षक हमारे साथ 3 हैं, और कुल हम लोग 4 शिक्षक हैं यहाँ पर। और आपके साथ बाकी शिक्षक भी योगदान दे रहे हैं? बिल्कुल, इसमें हम फिर बता रहे हैं कि जब ये आइडिया मेरे दिमाग में आया तो हमने ग्रामीणों के साथ में इस आइडिया को शेयर किया, और ग्रामीणों के साथ में हमने बातें की कि इस आइडिया के तहत में क्या हम पढ़ा सकते हैं। उन्होंने निश्चित तौर पर जब हमारे आइडिया को सुना तो चूँकि ये एक चीज़ है कि हमारे ग्रामीण पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन ज्ञान इन लोगों को इतना अधिक है कि उसका कोई लिमिट नहीं है। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा। ये जैसे गरीब हैं तो इनकी भी इच्छा है कि हम गरीबी से कैसे ऊपर उठें। तो आप देख रहे हैं कि इसलिए अपने बच्चों को पढ़ने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ाना है, क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो हमारी गरीबी समाप्त नहीं होगी। तो इन्होंने पढ़ाई पर अधिक ध्यान दिया, और इस ब्लैक बोर्ड के निर्माण में, इस पूरे अनूठे क्लास में, इस अनोखे हमारे प्रयोग में निश्चित तौर पर हमारे ग्रामीणों का, अभिभावकों का, सबका सहयोग मुझे काफ़ी मिला है। मुझे खुशी इस बात की भी हो रही है, देखिए मेरे सामने लड़कियां, क्योंकि हमें गांव देहात के इलाकों में लड़कियों की पढ़ाई पर इतना जोर नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पर इस प्रांत में जितने बच्चे बैठे हैं उनमें ज़्यादातर जो है संख्या वो लड़कियों की है।
तो ये अच्छा। और एक और भी चीज़ हम बात कर रहे थे तो पता चली कि जैसे गांव वगैरह के दूर दराज के इलाके जहाँ पर जागरूकता की कमी है, वहाँ अभी भी बाल विवाह जैसी चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं। तो हम बात कर रहे थे तो पता चला कि इस गांव में कोई समिति है और वो मतलब बाल विवाह नहीं प्रमोट करते हैं और 18 बरस से कम की बच्चियों की शादी नहीं होती है। निश्चित तौर पर मैम हम आपको बताना चाहते हैं कि इस गांव के लोगों ने और यहाँ के हमारी माताओं ने और हमारे सभी भाइयों ने मिल करके एक समिति, गोगो बाबा समिति, गोगो संथाली शब्द है जिसका अर्थ माता होता है, बाबा पिताजी होते हैं, तो गोगो बाबा समिति इन्होंने बनाया है और इसमें इन्होंने निर्णय लिया है। समिति में बाकायदा इन लोगों के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं और पूरी एक कमेटी है और पूरे गाँव के लोग इसमें मेंबर हैं। उसमें हमको इन्होंने संरक्षक रखा है। हमारा दिशा निर्देश में ये समिति चल रही है। इन्होंने पूरा लगातार इसके लिए भी प्रयास कर रहा है कि बच्चियों की, खास करके लड़कियों की शादी हम 18 साल से कम उम्र में नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि पूरे दीवारों पर कई स्थानों पढ़ने खेलने की उम्र है, बाल विवाह जी। जुर्म है, इस तरीके के संदेश उधर भी लिखे हुए पूरे स्कूल में हर जगह पर आप आगे भी देखेंगे इसको, तो हर जगहों पर इस तरह का संदेश है ताकि लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि हमको बाल विवाह बच्चियों का नहीं कराना है, हमको पढ़ाना है। और खुशी मुझे इस बात की है कि मेरे स्कूल में जितने बच्चे हैं लगभग लड़कियों की संख्या बराबर है। मतलब बच्चियां भी यहाँ बढ़ चढ़ करके पढ़ रही है। बहुत खुशी से यहाँ लड़कियां भी उस प्रकार पढ़ रही है जैसे लड़के पढ़ते हैं, तो काफ़ी खुशी मुझे हो रही है। आपका नाम क्या है? सोनिया मुर्मू। सोनिया मुर्मू। मुर्मू, सोनिया मुर्मू। संथाली तरोड़ में भाषा लैंग्वेज इधर आ जाइए। हाँ, हिंदी में बोलेगा बेटा, ठीक है? संथाली में नहीं बोलेगा। हाँ। संथाली में, अच्छा संथाली, वो संथाली मीडियम के ज़्यादातर बच्चे हैं। हाँ, वो आपको हिंदी आती है। आपका नाम क्या है? सलन टुडू। आप कौन सी क्लास में हैं? क्लास 5 में। आप रोज़ाना बैठकर पढ़ाई करते हैं? जी। ऐसे ही सारे गांव के बच्चे मिलके पढ़ते हैं? जी मैम, ऐसे ही रोज़ पढ़ते हैं। जब पढ़ाई का मन हो पढ़ते हैं, जब खेलने का मन हो खेलते हैं। आप मान लीजिए कोई सवाल कर रहे हैं और उसका जवाब नहीं मिल रहा है तो बाद में सर जी आते हैं तो आप पूछते हैं, वो बताते हैं? जी, जो समस्या है बोर्ड में लिख देते हैं, आके सर बता देते हैं। अच्छा, मतलब ये लोग लिख के रखते हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम जहाँ सॉल्व नहीं कर पाते और आप एक बार विजिट करते हैं और फिर देखकर उनकी जो दिक्कतें होती हैं उसको सॉल्व करते हैं। मैम 2021 का जो कोरोना लहर आया, जो काफ़ी खतरा था कि इसमें बच्चों का एकदम से दूरी रखना है, घर में रहना है, उसमें हमने फिर लोगों के साथ इसके संपर्क में हम अभिभावकों के साथ में हैं। उसमें हम निर्णय लिए कि इसके लिए कोई टाइम टेबल इस बार नहीं होगा। जब आपकी इच्छा है बेटा, जब तुम्हारा मन है तुम आओ और पढ़ो, चूँकि ये इसका घर है, ये उसका द्वार है। इसको पढ़ने का मन अभी हिंदी है तो हिंदी पढ़ लेता है और हम चूँकि संपर्क में हैं, हमारे और शिक्षक संपर्क में हैं, जो इसे प्रॉब्लम होता है आकर के ये अपने प्रॉब्लम को मुझे शेयर करता है, हम उसको सॉल्व कर देते हैं। लगभग बातें जो बच्चों को पढ़नी चाहिए हम दीवारों में, हमारा है दीवारों में है, ब्लैक बोर्ड है। छोटे बच्चों के लिए आप देख रहे हैं कि 1 to 5 के बच्चों के लिए काफ़ी मददगार है। बाकी आप देख रहे हैं जो इसको पढ़ने के लिए उपयोगी बातें हैं। साथ में गाँव के भी जो जस्ट जिसको मैंने पढ़ा करके 10th 11th तक पहुंचाया है, वो बच्चे भी मुझे छोटे बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। तो ग्रामीणों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है, लोग इसमें मुझे काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि हम निश्चित तौर पर हम वैसे जगह से हैं जहां हमारे बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं और कोविड-19 का नियम का पालन करके पढ़ रहे हैं सभी। कोई, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोविड-19 का नियम का उल्लंघन कर रहा हूँ। मैं यहाँ सबसे पहले आप बात मैम, सिक्योरिटी, सुरक्षा, प्रोटोकॉल्स, उनका ध्यान दिया जाए। क्लास नहीं चला रहा हूँ और इसी वजह से आप बता रहे थे, ये जैसे इंडिया टुडे से जुड़े हमारे स्थानीय पत्रकार हैं भूमिका के मृत्युंजय जी, आप बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ दिनों पहले वीडियो वगैरह की भी विजिट हुई थी, उन्होंने टेस्ट किया था। जी। और यहाँ कोरोना के कोई मामला मिला नहीं। यहाँ पे डीसी मैडम ने एक टीम बनाकर और इस डुमरथर गांव में वीडियो को मेडिकल टीम के साथ भेजी थी, लेकिन यहाँ सारे लोगों का जांच किया गया और एक भी कोरोना जो पॉजिटिव है वो यहाँ मरीज मिले नहीं। क्योंकि ये जो शिक्षा नीति है इसका काफ़ी गहरा असर यहाँ ग्रामीणों पे देखने को मिलता है। न केवल बच्चों की पढ़ाई में बल्कि जागरूकता फैलाने से। जरूर ये जागरूकता फैलाने का बहुत बड़ा ये रहा कि ये जिस तरह से सेल्फ डिस्टेंसिंग से ये पढ़ रहे हैं और गांव वाले रोज़ इनको देख रहे हैं कि किस तरह मास्क लगा रहे हैं, कितनी दूरी रख रहे हैं, तो ये उनके जीवन में आ गया
और जिसकी वजह से उन्होंने एक दूरी बना कर रखी और उनको जो है इस कोविड बीमारी से मतलब यहाँ फटका भी नहीं, वो उनसे काफ़ी दूर रहे। बाहर आना जाना नहीं किया, उस तरीके के जो जैसे दूर दराज के इलाकों में काफ़ी परहेज से रहे और इसका असर दिख रहा है कि कोविड के केस नहीं मिले हैं। हम भी यहाँ पर बाकायदा आते समय उतरते समय हम अपने साथ कोई संक्रमण ना लेकर आए, इसके लिए हमने भी पूरा ध्यान रखा है। हम पूरी सेफ्टी गियर्स के साथ आए हैं। हमने अपना डिसइंफेक्टेंट का भी छिड़काव किया था ताकि हम किसी तरीके से यहाँ कोविड लाने का ज़रिया ना बने। शुक्रिया मास्टर साहब आपको। क्या कोई अगर आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से किस और तरह की मदद मिले आपको तो और बेहतर कर पाएंगे आप? मैम, आपके माध्यम से हम पूरे देश के शिक्षकों और अभिभावकों से, खास करके जो काफ़ी गरीब बच्चा है पूरे दुनिया में, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े। तो मेरा अपना है कि पूरे देश के अभिभावक और शिक्षक, जो गरीब बच्चा है जिसके पास मोबाइल नहीं है, कोविड-19 है लेकिन ये नहीं पढ़ेगा तो जैसे गरीब इसके माँ बाप हैं तो ये कल फिर गरीब रह जाएगा। तो हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है देश को आगे ले जाने के लिए इस बच्चे को, इस हमारे बच्चे को, हमारा बेटा बेटी है ये, इसको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम निश्चित तौर पर सबसे अपील करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस आइडिया के साथ में, इस ब्लैक बोर्ड आइडिया के साथ में निश्चित तौर पर जहां मोबाइल नहीं है, जहां काफ़ी तकलीफ़ है, जहां लोग के पास संसाधन नहीं है, देश विदेश के वैसे सभी जगहों पर इस आइडिया के साथ में आप निश्चित तौर पर वैसे बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। और इसमें हम कोविड-19 का भी नियम का पालन कर सकते हैं। आप बच्चों को मत बुलाइए, आप उसके गलियों में इस तरह से लिख डालिए, आप ब्लैक बोर्ड को बना डालिए, आप वाइट बोर्ड भी दे सकते हैं, आप और भी संसाधन का उसका दे करके आप निश्चित तौर पर पढ़ा सकते हैं ताकि हमारे बच्चे लगातार पढ़ते रहेंगे। बात करते करते सर की आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे, वो शायद भावुक हो गए थे ये अपील करते समय, क्योंकि वो जिस भावनाएं कई बार कमज़ोरी नहीं बताती, वो आपकी स्ट्रेंथ बताती हैं। जब तक आप एक टीचर का अपने बच्चों की दिक्कतों को समझना कि वो किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, उनका आर्थिक जो वर्ग है वो किस वर्ग से आते हैं, किस तरीके के संसाधन हैं उनके यहाँ, क्या बहुत स्मार्टफोन का आइडिया, ऑनलाइन क्लासेस, बहुत फार-फेच्ड आइडिया है इन इलाकों में, वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे और कई सारी स्टडीज़ भी आई हैं। आप देखिएगा कि इतना लंबा वक्त पिछले साल से शुरू हुआ जो स्कूलों पर लटका ताला था, अब वो दूसरा साल प्रवेश कर गया है, 14-15 महीने हो चुके हैं। और उस वर्ग के बच्चे जिनके लिए अभिभावकों को मनाना बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए पढ़ाई लिखाई के लिए, और इतने लंबे समय तक जब बच्चा स्कूल के साइकिल से हट जाता है ना, तो फिर वो किसी आजीविका में, क्योंकि कोविड ने लोगों की जेब पर बहुत नुकसान डाला है, लोगों की रोज़ी रोटी चली गई है और बहुत दिक्कतें आई हैं आर्थिक, तो वो कमाने वाला सदस्य बन जाता है, फिर वो उसका जो साइकिल होता है स्कूलिंग वाला वो उससे हट जाता है। ये बहुत बड़ा लॉस है। और कोविड के बारे में जब भी बात होगी, आगे और डेटा आएंगे, तब उसमें से एक बहुत भीषण डेटा ये भी होगा कि कितने बच्चे, गांव देहात के बच्चे, गरीबों के बच्चे, मज़दूर वर्ग के बच्चे, वो कितने पढ़ाई से छूट गए। तो इस तरह के अभिनव प्रयोग टीचर्स को सोचने चाहिए, अपने अपने इलाकों, अपने अपने स्कूल के बच्चों के हिसाब से अलग अलग नवीन नूतन प्रयोग करने चाहिए ताकि आप उन्हें इंगेज रख सकें। सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए ये हो रहा है, ये भी बहुत काबिले तारीफ़ बात है। और आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा, शायद आपके फ्रेम में एक बहुत लिमिटेड टुकड़ा आएगा ना, तस्वीर आएगी, तो आपको मैं इलाका पूरा ट्रांसपोर्ट करके नहीं बता सकती। ये बहुत दूर दराज का इलाका है, मूल निवासियों का इलाका है, संथाल परगना के बहुत पिछड़े इलाकों में गिनती होती है, और यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, इन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और इसलिए हम ये दिखाने के लिए, ये हैप्पी स्टोरी है। हम बहुत दिनों से कोविड पर ना बहुत दुख दिख रहा था, जहाँ देख रहे थे पीड़ाएं दिख रही थी, अभाव दिख रहा था, और इस बीच में ये बहुत हैप्पी सी स्टोरी है। हमें उम्मीद है कि जितने खुश हम हुए हैं इसे कवर करते हुए, आपको भी देखकर अच्छा लगेगा, आप भी खुश होंगे। और बहुत शुक्रिया है आपका, आपके जो बाकी 3 टीचर हैं उनका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग ये प्रयोग कर रहे हैं। आप कुछ बात करना चाहते हैं? हाँ,
गांव के हेड है, ये भी बताएं। अच्छा, मुखिया है ये? ये मांझी हड़ाम है, आदिवासियों में हेड है ये। क्या नाम है वो? मेरा नाम रामविलास मुर्मू है। गांव के एक मंझेड़ा में हम, तो हम लोग भी ये सर के एरिया से हम लोगों को जैसे लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन की वजह से हम लोग भी सब कोई मिल के सर को मदद किए कि कैसे हम लोग को बच्चे पढ़े, कैसे पढ़े। इसीलिए हम लोग सब मिल करके सहयोग किए और दीवार में ही ब्लैक बोर्ड बना के बच्चे लोगों को हम लोग सब मिल के बोलते हैं सर आप बच्चे लोग आप लोग पढ़िए लिखिए। हम लोग भी बच्चों को बोलते हैं पढ़ने लिखने के लिए। आप कभी स्कूल जा पाए थे? आप कभी स्कूल जा पाए थे? जी मैडम। अच्छा, हम मैडम वही मैट्रिक तक नॉन मैट्रिक तक किए हैं। अच्छा, आपने मैट्रिक तक की? नॉन मैट्रिक तक किए हैं, पढ़ाई किए हैं। इसीलिए बोले कि हम लोग अगर नॉन मैट्रिक तक किए हैं बेटा लोग बच्चा बुतरू लोग तो हम लोग से कुछ आगे कैसे बढ़े, यही और सोच शिक्षा उसका जरिया है। जी। इसीलिए हम लोग भी बच्चे को मेहनत करते हैं और बच्चे लोग को बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यह गांव का सबसे छोटा विद्यार्थी, इसका अक्षर से परिचय हो रहा है। इसका नाम है मंजीत। मंजीत अपना हाथ ऐसे आगे दिखाओ, अपना हाथ ऐसे हाथ करो, ये वाला। ये मंजीत के की उंगलियों में, नाखूनों में नेल पेंट लगा है क्योंकि ये जश्न का मौका था। 3 भाई हैं मंजीत, और 3 भाइयों के बाद उसके घर में एक बेटी हुई है। और यहाँ आदिवासी समाज मानता है कि अगर बेटी नहीं हुई है तो जीवन में चीज़ें अधूरी हैं। तो 3 बेटों के बाद एक बेटी हुई, तो इस बात का जश्न मना रहे हैं पिताजी इनके, मंजीत के पिताजी, जो हमको बता रहे थे कि ये लल्लन टॉप देखा करते हैं, है ना। तो ये इसीलिए इसको पैर में और हाथ में मंजीत के लगी, और अभी वो वहाँ पे बैठ के इसका परिचय हो रहा था स्लेट वगैरह के साथ। ठीक है, खूब खुश रहो। तो आपका नाम क्या है? रेखा कुमारी। कौन सी क्लास में? 8 क्लास। 8 क्लास, 8 में गई हो। क्या बनना है रेखा को बड़े होके? पुलिस। पुलिस बनना है? हाँ। ओहो, तो तुम अपना पोस्टिंग बाहर शहर में लोगी कि यहीं पे लोगी? नौकरी कहाँ करेगी? कहाँ नौकरी करोगी? अपने ही गाँव सब में, अपने ही शहर में, कि कहीं दूर किसी और शहर में जाना है? दूसरी शहर में। दूसरे जगह पे? कौन सा शहर है जहाँ पे तुमको जाना है? दिल्ली का नाम सुनी हो? दिल्ली देखने का मन किया है? हाँ। बम्बई? हाँ। और क्या क्या अच्छा लगता है तुमको? बहुत अच्छा लगता है। जैसे क्या क्या अच्छा लगता है? मेहंदी वगैरह क्या बनाती है? मेहंदी, रंगोली, बहुत चीज़ बनाती हूँ। शर्मा रही है ना वो थोड़ा। पहली बार आके मैं माइक लगा दूंगी आँख के आगे। आई है आपको देख हाँ। के। ये दूसरे गांव से आपका गाड़ी देख करके घुस गई है। अच्छा, हाँ, पहले उसको मैं माइक लगा दूँ आगे, सामने एक कैमरा हो। लड़की जो है ना, 3 लड़की जो है आपको देख के आ गई दौड़ते हुए। अच्छा, गाड़ी आपकी देख ली। वो क्यूरियोसिटी होती है, छोटे गांव होते हैं ना, तो वहाँ कोई वैसी गाड़ी आती है तो लोग कौतूहल होता है उनके अंदर, बड़ी मासूमियत भी होती है इन इलाकों में। बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को भी। बस यही थी स्टोरी, हैप्पी सी पॉजिटिव स्टोरी। चलते हैं और भी जगहों पर जाएंगे। धन्यवाद हमें देखने के लिए। मेरा नाम स्वाति है और कैमरे के पीछे है मेरे साथी अमितेश।